हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जगदीश चंद्र दहिया, हिंदी बाय जेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जी के अगला टॉपिक करेंगे, हरियाणा के साहित्यिक पत्र पत्रिकाएँ। और हरियाणा के साहित्यिक पत्रिकाएँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम करेंगे सन वाइज। सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र, उसके बाद कौन सा, सन वाइज करेंगे। तो सन याद रखें, संपादक याद रखें, पत्रिका याद रखें और कहाँ से प्रकाशित हुआ, जो शहर है उसका नाम याद रखें। इस प्रकार आप याद रख पाएंगे तो आप 2 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1885 से। 1885 ये ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले 1885 में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था जैन प्रकाशक। जैन प्रकाशक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जैन प्रकाशक। और इसके जो संपादक थे व पत्रकार, वो थे जियालाल जैन। जियालाल जैन। ये ध्यान रखना है कि 1885 में प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र जैन प्रकाशक। और इसके जो संपादक थे व पत्रकार थे वो थे जियालाल जैन। अब प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? जैन प्रकाशक। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम से। ये ध्यान रखना है हमें कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाशक। इसके संपादक कौन थे? जियालाल जैन। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम से। कब हुआ? 1885। अगर एक प्रश्न और बनता है कि प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक व पत्रकार, वह पत्रकार। तो प्रथम संपादक व पत्रकार कौन थे? तो ये थे जियालाल जैन। ये ध्यान रखना है हमें, जियालाल जैन। देखिए, इसमें याद करने की आवश्यकता है ही नहीं कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? जैन प्रकाशक। तो प्रथम इसके संपादक कौन हो गए? जियालाल जैन। तो ये भी प्रथम हो गया। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। इससे 1-2 प्रश्न और निकलते हैं। और वो क्या निकलते हैं? इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम बदल दिया गया था। और नाम बदल दिया गया, उस समय इसका नाम क्या रखा गया? जैन प्रकाशक का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। जियालाल प्रकाशक हिंदुस्तान। जियालाल प्रकाशक हिंदुस्तान, इसका ये नाम रख दिया गया था, जियालाल प्रकाशक हिंदुस्तान। लेकिन जियालाल प्रकाशक जो हिंदुस्तान था, ये नाम बाद में रखा गया था। उससे पहले इसके सन 2 हैं। एक है 1884 और एक है 1885। 1884 14 नवंबर 1884, 14 नवंबर 1884। लेकिन एक डॉक्टर केशवानंद मगमई थे। डॉक्टर केशवानंद ममगई, डॉक्टर केशवानंद ममगई थे। इन्होंने इसके बारे में कोई उपलब्धि न कोई प्रति उपलब्ध करनी चाहिए। इसके बारे में, जैन प्रकाशक समाचार पत्र के बारे में। लेकिन इनको कोई उपलब्धि प्रति नहीं मिली। इनको कोई प्रति नहीं मिली।
नहीं मिली तो इन्होंने इसका जो सन था वो क्या रखा, 1 अक्टूबर 1885। यानी जैन प्रकाश का जो समय क्या रख दिया गया, 1 अक्टूबर 1885। जब दोनों सन आ जाए, 1885 आ जाए, 1884 भी आ जाए, तो हमें आंसर लगाना है 1885। क्यों? डॉक्टर केशवानंद मगमई के अनुसार, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कोई प्रति ढूंढनी चाहिए लेकिन वो न मिली, तो फिर इन्होंने अपनी तरफ से इसका जो समय क्या रखा गया था, 1 अक्टूबर 1885। अगर 1 अक्टूबर 1885 नहीं आता है, अगर 1884 आ जाता तो फिर हमें ये देना होगा। उसके बाद ये ध्यान रखना है, ये कौन सी प्रेस, ये पुस्तक कहाँ से प्राप्त, पता चला इस समाचार पत्र का कि पंजाब प्रेस पुस्तक, पंजाब प्रेस पुस्तक कि इस समाचार पत्र के बारे में कहाँ से पता चला जैन प्रकाशक का कि पंजाब प्रेस पुस्तक के बारे में। अब आता है सन दूसरा, और ये है 1889। देखिए 1885 में पहला जैन प्रकाशक प्रकाशित हुआ प्रथम हिंदी समाचार पत्र। कहाँ से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम से। इसके प्रथम संपादक कौन थे? जियालाल जैन। और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जियालाल प्रकाशक हिंदुस्तान। और ये 1 अक्टूबर 1885 की इसके अनुसार डेट है, ये डॉक्टर केशवानंद मगमई के अनुसार, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने कोई प्रति उपलब्ध करनी चाहिए लेकिन वो नहीं मिली, तो फिर ये समय इन्होंने रख दिया। अब 1889 खैर अंदेश। देखिए इस प्रकार की जो पत्रिका है, पत्र हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं पेपर में। क्यों? हम जो पॉपुलर होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी को छोड़ जाते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, आजकल तेज है कि इस प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो पूछ लेता है और हम उसको पढ़ते नहीं। तो ध्यान रखना 1889 में खैर अंदेश, और इसके जो प्रकाशन कौन थे? चंदूलाल। इसके प्रकाशन कौन थे? चंदूलाल। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? अम्बाला से। ध्यान रखना है, ये 1889 में खैर अंदेश, और इसके प्रकाशन कौन थे? चंदूलाल। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? अम्बाला से। लेकिन 1889 जो सन है उसमें एक और समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, समाचार, वो था जाट समाचार। जाट समाचार, जाट समाचार। और इसके जो संपादक हैं या प्रकाशन हैं वो है बाबू कन्हैयालाल। कौन है? बाबू कन्हैयालाल। ये ध्यान रखना है, बाबू कन्हैयालाल। जाट समाचार है 1889 में प्रकाशित हुआ, और इसके प्रकाशन कौन थे? बाबू कन्हैयालाल। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये हुआ गुरुग्राम से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपर में जाट समाचार, तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो जाट समाचार है ये कहाँ से छपता था? विद्या विलास प्रेस, आगरा में छपता था। विद्या विलास प्रेस, आगरा। कहाँ से छपता था ये? आगरा से छपता था। अब 1889 के बाद आ जाता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में काफ़ी समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो 19वीं शताब्दी में देखिए दो अखबार प्रकाशित हुए। एक तो था हरियाणा और रिफाई आम। हरियाणा और रिफाई आम। और दूसरा था मथुरा।
दूसरा था मथुरा। जो मथुरा था एक उर्दू साप्ताहिक अखबार था, उर्दू साप्ताहिक। और ये दोनों कहाँ से प्रकाशित हुए? झज्जर से। कहाँ से प्रकाशित हुए? झज्जर से। ये ध्यान रखना है हमें कि 19वीं शताब्दी में हरियाणा और रिफाई आम और मथुरा जो था उर्दू साप्ताहिक, और ये दोनों कहाँ से प्रकाशित हुए? झज्जर से। लेकिन ये जो जाट समाचार, ये ध्यान रखना, जाट समाचार एक होता है जाट गजट। तो अब हमें ये विशेषकर ध्यान रखना है कि 1916 में ये भी किसके नाम से था? जाट। ये था जाट समाचार और ये है जाट गजट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों, ध्यान रखना है। जाट समाचार पूछा जाता है तो 1889 में। प्रकाशन कौन थे? बाबू कन्हैयालाल। कहाँ से प्रकाशित हुआ? गुरुग्राम से। और ये जाट समाचार विद्या विलास प्रेस आगरा में छपता था ये। और 19वीं शताब्दी में हरियाणा आरिफाई आम और मथुरा उर्दू साप्ताहिक था, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? झज्जर से। ये 1916 में जाट गजट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जाट गजट के लेखन व प्रकाशन कौन थे? चौधरी छोटूराम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, चौधरी छोटूराम। और चौधरी छोटूराम एक किसानों के मसीहा थे, अच्छे थे, वक्ता थे, समाज सेवी थे। तो इन्होंने कौन सा पत्र का प्रकाशन किया? जाट गजट। लेकिन इसके संपादक थे दो। कौन कौन से? एक तो था पंडित सुदर्शन जी जो पहले संपादक थे, पंडित सुदर्शन जी जो कि पहले जो संपादक थे वो थे पंडित सुदर्शन जी। और दूसरे संपादक थे विशंबरनाथ शर्मा। विशंबरनाथ शर्मा। विशंबरनाथ शर्मा। अब ये ध्यान रखना है, विशंबरनाथ शर्मा कौन थे? वो श्री राम शर्मा के पिता। ध्यान रखना है, श्री राम शर्मा के पिता, श्री राम शर्मा के पिता। और ये कहाँ से थे? झज्जर से। कहाँ से? झज्जर से। श्री राम शर्मा कौन थे? तो श्री राम शर्मा को पता होना चाहिए कि कौन थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस स्वतंत्रता में इन्होंने भाग लिया काफ़ी, काफ़ी पत्र पत्रिकाएं आवाज़ उठाई देश के प्रति। तो एक स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं श्री राम शर्मा। तो विशंबरनाथ शर्मा के पिता थे श्री राम शर्मा के पिता कौन? विशंबरनाथ शर्मा। ये ध्यान रखना है, जाट गजट चौधरी छोटूराम, इसके प्रकाशन और लेखन दोनों किसने किया? चौधरी छोटूराम ने। और इसके पहले संपादक कौन थे? पंडित सुदर्शन जी। दूसरे संपादक कौन थे? विशंबरनाथ शर्मा। विशंबरनाथ शर्मा कौन थे? श्री राम शर्मा के पिता। और श्री राम शर्मा कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। अब 1923, देखिए जो सन है वो आपने याद रखने हैं साथ साथ, 1923। और 1923 में हरियाणा तिलक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। हरियाणा तिलक ये पहले उर्दू पत्रिका कहलाती है, यानी उर्दू में छपती थी ये, तो पहली उर्दू पत्रिका। लेकिन हरियाणा तिलक के प्रकाशन कौन थे? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। ये ध्यान रखना है, पहली उर्दू पत्रिका, पहली उर्दू पत्रिका। देखिए उर्दू में एक 19वीं शताब्दी में मैंने बताया था कि मथुरा उर्दू साप्ताहिक थी ये भी। लेकिन जब पहली पूछी जाएगी तो तब पूछी जाएगी हरियाणा तिलक।
जिसके संपादक प्रकाशन कौन थे? श्री राम शर्मा। और पहली उर्दू पत्रिका पूछी जाए तो क्या आ जाएगा आंसर? पहली उर्दू पत्रिका पूछा जाए तो हरियाणा तिलक, जो कब छपी थी? 1923 में। उसके बाद जो सन है 1925 ज्योतिष मार्तंड, कई बार पेपर में पूछा गया है। ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष मार्तंड, और ये कहाँ से? गुरुग्राम। कहाँ से? ज्योतिष मार्तंड पत्रिका कहाँ से? गुरुग्राम से प्रकाशित हुई। 1925 में ही ब्राह्मण समाचार, 1925 में ही ब्राह्मण समाचार। तो ब्राह्मण जो समाचार है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ? जगाधरी, जगाधरी। और 1925 में ही सावधान, 1925 में ही सावधान, तो ये कहाँ से? भिवानी से। कहाँ से? भिवानी। और 1925 में ही ओदिच ब्राह्मण, ओदिच ब्राह्मण, ओदिच ब्राह्मण, और ये कहाँ से प्रकाशित? करनाल से। देखिए 1925 में 4 थे पत्र। ज्योतिष मार्तंड कहाँ से प्रकाशित? गुरुग्राम से। ब्राह्मण समाचार कहाँ से प्रकाशित? जगाधरी से। सावधान कहाँ से प्रकाशित? भिवानी से। ओदिच ब्राह्मण कहाँ से प्रकाशित? करनाल से। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद सन आ जाता है 1926। 1926 में भक्ति पत्रिका, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भक्ति पत्रिका। देखिए समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो हिस्सा लेने में पुरुष ही नहीं औरतें भी आगे हैं, तो इसलिए जो भक्ति पत्रिका थी उसके संपादक हैं, जो प्रकाशन है वो कौन थी? सूरदेवी प्रभाकर, सूरदेवी प्रभाकर पूछी जा सकती है, अब की बार ध्यान रखना है। सूरदेवी प्रभाकर, जो ये कहाँ से प्रकाशित हुई? रेवाड़ी आश्रम। भक्ति पत्रिका कहाँ से? रेवाड़ी आश्रम से, रेवाड़ी आश्रम, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद सन आ जाता है 1928। 1928 ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष समाचार पत्र। ज्योतिष समाचार पत्र, इसके प्रकाशन कौन थे? पंडित प्रहलाद शर्मा, पंडित प्रहलाद शर्मा, पंडित प्रहलाद शर्मा। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई? रेवाड़ी। कहाँ से? रेवाड़ी। उसके बाद जो सन है वो आ जाता है 1930। 1930, 1930 में संदेश, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में भी आ चुका है ये। संदेश समाचार पत्र, तो ये हमें ये ध्यान नहीं रखना कि प्रत्येक जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि वे संदेश इम्पोर्टेंट है तो इसको पढ़ लिया और इसी से काम चल जाए, पेपर में बाय देना आए तो दिक्कत लग जाएगी। तो संदेश समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशन थे पंडित नेकीराम शर्मा,
नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा। एक और 1930 में ही आत्मानंद मासिक पत्र था ये, आत्मानंद। इसके जो प्रकाशन कौन थे? कीर्ति प्रसाद जैन। कौन थे? कीर्ति प्रसाद जैन, कीर्ति प्रसाद जैन। तो संदेश समाचार पत्र के प्रकाशन कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। काफी बार पेपर में पूछा गया है, पता नहीं कि कौन सा पूछ लिया जाए। एक आत्मानंद मासिक पत्र था और इसके जो प्रकाशन कौन थे? कीर्ति प्रसाद जैन। और कब प्रकाशित हुए थे? 1930। अब समा आ जाता है 1936। 1936 और 1936 में जो पत्र था ग्राम सेवक, ग्राम सेवक। इसके जो प्रकाशन थे कौन थे? लाला हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्राम सेवक कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। इसके प्रकाशन कौन थे? लाला हरदेव सहाय। उसके बाद सन आ जाता है 1943। 1943। इसमें देखिए जो पत्र थे कौन कौन से थे? धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? कुरुक्षेत्र। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कुरुक्षेत्र। विश्वव्यापी सनातन धर्म। अगला कौन सा है? विश्वव्यापी सनातन धर्म, सनातन धर्म। और ये अम्बाला से, कहाँ से प्रकाशित हुआ? अम्बाला। इसी में 1943 में कायाकल्प, कायाकल्प। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? सफेदो। कहाँ से प्रकाशित हुआ? सफेदो। तो इस प्रकार ये ध्यान रखने हैं, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, विश्वव्यापी सनातन धर्म अम्बाला से, कायाकल्प सफेदो से। इसके बाद जो सन है वो आ जाता है 1948। 1948 रंगीला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रंगीला मासिक अखबार था ये, रंगीला मासिक अखबार। एक 1948 में ही ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। और 1948 में ही शिवाजी पत्र, शिवाजी पत्र। ये हमें ध्यान रखना है। ये तीनों कहाँ से प्रकाशित हुए? हिसार से। कहाँ से? हिसार। कभी कभार पूछ लिया ज्ञानोदय के जो प्रकाशन थे वो कौन थे? ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद। ये ध्यान रखना है हमें। कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिसार से। रंगीला मासिक अखबार, शिवाजी पत्र, ज्ञानोदय, ये तीनों कहाँ से प्रकाशित हुए? हिसार से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सन है 1950, 1950। और 1950 में रंगीला मुसाफिर, ये ध्यान रखना है। रंगीला मुसाफिर,
रंगीला मुसाफिर, इसके जो संपादक थे, जो प्रकाशन थे, वो कौन थे? प्यारेलाल। प्यारेलाल। ये हमें ध्यान रखना है। एक तो है रंगीला खाली ओनली, तो रंगीला जो मासिक अखबार है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिसार से। और 1950 में रंगीला जो मुसाफिर हैं उसके जो प्रकाशन कौन थे? प्यारेलाल। एक 1950 में ही अमर ज्योति, अमर ज्योति पत्रिका, तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना ही अमर ज्योति पत्रिका। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? हिसार से। दोनों कहाँ से? हिसार। कभी कभार ये 1950, 8 जनवरी 1950 बोल देते हैं, या जाए ध्यान रखना है। लेकिन लगभग क्या है, एग्जामिनर सनी देता है 1950 रंगीला मुसाफिर, प्यारेलाल और अमर ज्योति पत्रिका हिसार। तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। एक आ जाता है 1950 में ही हरियाणा संदेश, हरियाणा संदेश। तो हरियाणा संदेश के जो प्रकाशन है वो सेठ महेश चंद्र, सेठ महेश चंद्र, सेठ महेश चंद्र, सेठ महेश चंद्र जो 8 जनवरी 1950 है, वो समय क्यों रखा गया अमर ज्योति का? ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हिसार से जो प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इस दिन जो बिश्नोई समाज थी उसकी बैठक हुई थी। किस दिन? 8 जनवरी 1950 बिश्नोई समाज की बैठक हुई थी। और बिश्नोई समाज की क्या है कि ये धार्मिक पत्रिका है, सामाजिक है, उसके प्रति निष्क्रियता के प्रति जो है आवाज़ उठाई गई थी इस पत्रिका में। एक सामाजिक पत्रिका कह ले, धार्मिक पत्रिका कह ले। बिश्नोई समाज की क्या है, एक अच्छी पत्रिका थी, इसलिए इसका जो समय रखा था 8 जनवरी 1985 काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे ज्योति। अब जो समय है 1956, 1956, 1956 में विजयानंद मासिक पत्र, विजयानंद मासिक पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। इसके जो प्रकाशन थे कौन थे? आत्माराम जैन, आत्माराम जैन। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? अम्बाला से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? अम्बाला। 1956 में विजयानंद मासिक पत्रिका, इसके प्रकाशन कौन थे? आत्माराम जैन। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? अम्बाला से। उसके बाद जो सन आ जाता है वो आ जाता है 1957, 1957 चेतना, चेतना पत्र जो साप्ताहिक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है चेतना भी। इसके जो प्रकाशन थे वो थे रविंद्रनाथ वशिष्ठ, रविंद्रनाथ वशिष्ठ। तो चेतना जो साप्ताहिक पत्र था उसके प्रकाशन थे रविंद्रनाथ वशिष्ठ। और कब प्रकाशित हुआ? ये 1957। उसके बाद जो समय आ जाता है 1958, 1958 हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साप्ताहिक था ये। क्या था ये भी? साप्ताहिक हरियाणा केसरी। इसके संचालन कौन थे? बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता क्या थे वो? इसके संचालन, इसके हरियाणा केसरी साप्ताहिक पत्र के।
और बनारसी दास गुप्ता कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? संपादक हरियाणा केसरी के कई बार पूछ लिया जाता है, के.बी. दत्त। के.बी. दत्त पूछ लिया जाए कि हरियाणा केसरी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? के.बी. दत्त। इन्होंने जो बनारसी दास थे, इन्होंने एक और लिखी थी रचना अर्ध कथानक, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्ध कथानक, ये हिंदी पत्रिका जो कि हिंदी साहित्य में पूछा जाता है, अर्ध कथानक। और ये हरियाणा केसरी कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? ध्यान रखना है, भिवानी से। कहाँ से? भिवानी। और कब हुआ? 1958। अब सन आ जाता है 1966-67। 1966-67। हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है? रेवाड़ी से। कहाँ से प्रकाशित हुई? रेवाड़ी। अगर कोई प्रथम पत्रिका कौन सी है तो हरियाणा शोध पत्रिका, प्रथम पत्रिका। पूछ लिया जाए कि प्रथम पत्रिका कौन सी थी 1966-67 में, हरियाणा शोध पत्रिका। ये कहाँ से प्रकाशित हुई? रेवाड़ी से, यानी प्रथम पत्रिका यही है। फिर समय आ जाता है 1969। 1969 जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज, जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज, जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज। ये कहाँ से प्रकाशित? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। कहाँ से? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये दूसरी पत्रिका थी, दूसरी पत्रिका। प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका, जो कहाँ से प्रकाशित हुई? रेवाड़ी से। कब हुई? 1966-67 में। और दूसरी पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1969। कौन सी थी? जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज। और कहाँ से प्रकाशित थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। उसके बाद समा आ जाता है 1996। 1996। तो 1996 में इसका जो एक्चुअल जो समय हो जाएगा 5 सितंबर 1996, यानी 5 सितंबर 1996। दैनिक हरिभूमि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है समाचार पत्र। ये दैनिक हरिभूमि काफ़ी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है। ये 5 सितंबर 1996 में प्रकाशित हुआ। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। और हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक हरिभूमि। काफी इंपॉर्टेंट बनता है। हरियाणा की माटी का, हरियाणा की माटी का पहला, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक हरिभूमि। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये रोहतक से। कब? 5 सितंबर 1996।
उसके बाद हरिगंधा, हरिगंधा। अगर पूछ लिया जाए मुख्य पत्रिका कौन सी है, तो हरिगंधा मुख्य पत्रिका, हरिगंधा। एक आ जाता है हरिप्रभा, हरिप्रभा आ जाता है हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृति अकादमी, हरियाणा संस्कृति अकादमी, हरियाणा संस्कृति अकादमी कहाँ से प्रकाशित हुई है? पंचकुला। कहाँ से? पंचकुला। यानी कोई पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी है, तो हरिप्रभा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका। कई बार पेपर में ये प्रश्न बन के आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। और हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक हरिभूमि। कहाँ से प्रकाशित है? रोहतक से। कब? 5 सितंबर 1996। हरियाणा की मुख्य पत्रिका हरिगंधा। हरियाणा संस्कृति अकादमी कहाँ से प्रकाशित हुई? पंचकुला से। कौन सी है? हरिप्रभा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। एक है हरियाणा संवाद, हरियाणा संवाद पत्रिका। तो हरियाणा संवाद लोक संपर्क विभाग, प्रकाशन कौन थे? लोक संपर्क विभाग। पूछ लिया जाता है कि लोक संपर्क विभाग द्वारा जो पत्रिका निकाली वे कौन सी थी? हरियाणा संवाद। एक है हरियाणा खेती, हरियाणा खेती, हरियाणा खेती। ये किसने प्रकाशित की? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि हरियाणा खेती कृषि से संबंधित है, तो ध्यान रखना कहाँ से प्रकाशित है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में। हरियाणा संवाद पत्रिका लोक संपर्क विभाग। और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा संस्कृति अकादमी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? पंचकुला से। कौन सी है? हरियाणा संस्कृति अकादमी पंचकुला से कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई? हरिप्रभा। और कौन सी पत्रिका है ये? अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। मुख्य पत्रिका हरिगंधा। तो इस प्रकार क्या है, हमने आज हरियाणा के साहित्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ा कि 1 अक्टूबर 1885 से स्टार्ट हुआ जो जैन प्रकाश जियालाल जैन। जो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? जियालाल जैन। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जियालाल प्रकाशक हिंदुस्तान। डॉक्टर केशवानंद मगवी ने इनकी कोई प्रति नहीं उपलब्ध हुई, तो इन्होंने इसका समय क्या रखा है? 1 अक्टूबर 1885। फिर 1899 खैरनदेश चंदूलाल अम्बाला से। 1889 जाट समाचार बाबू कन्हैयालाल कहाँ से प्रकाशित है? गुरुग्राम से। और एक जाट गजट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके प्रकाशन या लेखन कौन थे? चौधरी छोटूराम। इसके पहले संपादक थे पंडित सुदर्शन जी, दूसरे थे विशंबरनाथ शर्मा। ये कौन थे विशंबरनाथ शर्मा? श्री राम शर्मा के पिता, जो कहाँ से हैं? झज्जर से। और 1923 में हरियाणा तिलक जो उर्दू पत्रिका थी, पहली उर्दू पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा तिलक। और इसके संपादक या प्रकाशन कौन थे? श्री राम शर्मा। इस प्रकार क्या है, एक ये भक्ति पत्रिका 1926 में प्रकाशित सूरदेवी प्रभाकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रकाशित है? ये रेवाड़ी आश्रम से। तो एक ये संदेश 1930 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा। तो एक 1936 में ग्राम सेवक लाला हरदयाय, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
पत्र पत्रिकाएं मैंने आपके सामने पेश की। और सब्सक्राइब करें, जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर लिया उसको दूसरी बार करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है किसी भी वीडियो को वो एक बार कर लें, ताकि जो भी वीडियो नई बनाई जाए डाली जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिन्होंने 2 बार कर ली सब्सक्राइब वीडियो को तो वो दोबारा प्लीज़ एक बार फिर करें, ताकि सब्सक्राइब 2 बार करने के बाद सब्सक्राइब नहीं हो जाती, सब्सक्राइब चेंज हो जाता है, तो विशेषकर ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।